पहली एक्सरसाइज है ग्लूट ब्रिजेस। इसे 10 बार करें और हर बार 5 सेकंड के लिए रोक के रखें। दिखाए हुए तरीके पर कमर के बल लेटें, पैरों को हल्का मोड़ कर रखें और बिना पैर उठाए घुटने को खोलने की कोशिश करें और उसके बाद ही कमर को ऊपर लें। कमर को ऊपर लेते समय हमें टेलबोन के पास प्रेशर महसूस होना चाहिए। दूसरी एक्सरसाइज है क्लैम्पशेल एक्सटर्नल रोटेशन। इसे 10 बार करें और हर बार 5 सेकंड तक रोक के रखें। एक साइड पर लेटकर पैरों को हल्का सा मोड़ कर रखें, दोनों पंजों को मिला के रखें और कूल्हे पे हाथ रखते हुए कूल्हे की मांसपेशियों से खींच के घुटनों को ऊपर उठाएं। घुटने या पैर की मांसपेशियों में कोई जोर नहीं लगाना है, सिर्फ कूल्हे पे जोर रख के उसी को ऊपर खींचना है और ऊपर खींच के 5 सेकंड तक रोक के रख के फिर नीचे ले लेना है। अगली एक्सरसाइज है स्टॉप स्क्वाट। इसे हर तरफ 10 बार करें और हर बार 5 सेकंड के लिए रोक के रखें। इस तरह दीवार पे हाथ रखकर खड़े हो जाएं। एक पैर सीधा करके बाहर की तरफ निकाल लें, उसे ज़मीन में ना टच होने दें और दूसरे पैर को हल्का सा मोड़कर वहीं पर होल्ड करके रखें 5 सेकंड के लिए और फिर ऊपर आ जाएं। इसे दोनों पैरों में बारी बारी से करना है। ध्यान रहे जब हम होल्ड कर रहे हैं तो दूसरा पैर जमीन में टच नहीं होना चाहिए। चौथी एक्सरसाइज है स्प्लिट स्क्वाट। इसे हर साइड 10 बार करें और 5 सेकंड तक रोक के रखें। एक बेड के किनारे पोजीशन ले लें। आगे वाला पैर एक छोटे स्टूल पर, पीछे वाला पैर बिल्कुल स्ट्रेट और पीछे की तरफ, और एक हाथ से सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे जो आगे वाला घुटना है उस पे मोड़कर नीचे आना शुरू करें। जितना हम घुटने को पंजे के आगे लेके जा सकते हैं उतना नीचे आना है। इस दौरान आगे वाली एड़ी ज़मीन से ऊपर ना उठे, उसका ध्यान रखें। इसे हम किसी स्टेयरकेस पर भी कर सकते हैं, जहाँ पर एक सीढ़ी पर या 2 सीढ़ी पर पैर रखकर और साइड रेल को पकड़कर सपोर्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। जब हम नीचे जा रहे हैं तो दूसरे कूल्हे पे आगे की तरफ स्ट्रेच फील होना चाहिए और घुटने पे स्ट्रेच फील होना चाहिए। अगली एक्सरसाइज है टो रेजिस। इसे 10 बार दोहराएं और 5 सेकंड तक होल्ड करें। दीवार पर पीठ लगाकर खड़े हो जाएं, दोनों पैरों को कंधे की बराबरी पे रखें और दीवार से थोड़ा दूरी पे रखें और यहाँ से पंजों को ऊपर उठाना है, 5 सेकंड तक रोक के रखना है और नीचे लेना है। अगली एक्सरसाइज है ग्रॉइन स्ट्रेच। इसे 15 सेकंड तक रोक के रखें और दोनों तरफ दोहराएं। इसे शुरू करने के लिए घुटने के नीचे तकिया रखकर उस पर बैठ जाएं, दूसरा पैर थोड़ा आगे रखें और आगे वाले घुटने को मोड़ते हुए धीरे धीरे स्ट्रेचिंग पोजीशन में जाएं। इस तरीके से पीछे वाले कूल्हे पे आगे की तरफ स्ट्रेचिंग महसूस होनी चाहिए और आगे वाला घुटना पंजे से जितना हो सके उतना आगे जाना चाहिए, बिना एड़ी को उठाए हुए। अगर आपको इस तरीके से बैठने में दिक्कत है तो आप इसे बेड पर भी कर सकते हैं या दीवार के सपोर्ट पर हाथ रख के भी इसे कर सकते हैं। इसकी इंटेंसिटी और बढ़ाने के लिए आप पिछला पैर अपने हाथों से पकड़ के भी खींच सकते हैं और इस स्ट्रेच में जा सकते हैं, या पिछला पैर दीवार को सटा के भी इस स्ट्रेच को कर सकते हैं। अगर आप एक घुटने पर बैठ नहीं पाते हैं तो एक साइड पे लेट के ऊपर वाला पैर एड़ी के पास पकड़ के उसको पीछे खींचें और ये स्ट्रेच उस तरीके से भी कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज है प्रोन नी स्ट्रेच। इसे 15 सेकंड तक होल्ड करके रखें। इसे करने के लिए पेट के बल लेटकर दोनों घुटनों को बेड से बाहर निकाल लें और पैरों को नीचे लटकने दें 15 सेकंड के लिए कम से कम। इस तरीके से घुटने के पीछे आपको खिंचाव महसूस होगा। अगर बेड का प्रॉब्लम होता है तो नीचे ज़मीन पर लेट के दोनों जांघों के नीचे 2 तकिया रख के घुटनों को ऊपर उठा लें ताकि घुटने के नीचे का हिस्सा लटका रहे और स्ट्रेच महसूस हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।